नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज लंबे समय बाद चर्चा अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले मामले की। आप जानते हैं कि ये वो मामला है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में सियासत का पारा गर्म कर दिया था और पिछला पूरा संसद का सत्र चल नहीं पाया था और नए सिरे से इसमें फिर एक डेवलपमेंट आया। बार एंड बेंच प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट किया है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है जिसके मुताबिक सेबी ने अडानी की कंपनियों की 2016 से कोई जांच नहीं की है, जबकि इससे पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि 2021 तक इसमें जांच होती रही है। मतलब ये कि झूठ बोला गया है और मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप जानते हैं कि उसने बड़े गंभीर सवाल अडानी से जुड़ी कंपनियों पर या अडानी ग्रुप पर खड़े किए थे, जिसके मुताबिक आरोप ये था कि कथित तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियों के सहारे अपने स्टॉक एक्सचेंज या अपनी कंपनियों या अपने ग्रुप का आर्थिक बढ़ोतरी की है और तमाम तरह की लंबी चौड़ी उसकी फहरिस्त थी। तो ये मामला बेहद गंभीर है, गंभीर था, आज भी गंभीर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और एक इस पर जो तमाम जो इन्वेस्टर हैं उनके हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रख रहा है। आगे की कहानी बाद में, छोटी सी अपील, कंटेंट अच्छा लगे उसको शेयर कीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेबी जो कि कॉर्पोरेट या कंपनीज का एक नियामक है, रेगुलेटर है, उसने कोर्ट में यह बताया है कि जो पुरानी जानकारी उसकी तरफ से दी गई थी वो गलत है, निराधार है, बेसलेस है। ये उसके एफिडेविट में कहा गया है, जिसके मुताबिक सेबी अडानी की कंपनियों की जांच कर रही थी और 2021 तक ये जांच की बात सामने आई थी और अब सेबी अपनी बात से मुकर रहा है। खुद ये कह रहा है कि वो गलत जानकारी थी और सुप्रीम कोर्ट की है उस पर जो जांच चल रही है उसके लिए उसने और सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है और कहा है कि क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इसमें पूरा डेटा चाहिए तो लिहाजा समय और चाहिए। तो मामला दो तरफा है। एक, गौतम अडानी जो कि देश के जाने माने वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान उद्योगपति हैं, उन पर गंभीर सवाल लग रहे हैं और गंभीर सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियों का उन्होंने फायदा लिया है। लेकिन चीजें एक के बाद एक नई तरह से सामने आ रही हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और पूरा मामला चल रहा है और विपक्ष इस सारे मामले पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो संसदीय जो जांच होती है उसकी मांग करता है, जो जिस पर सरकार तैयार नहीं है और पूरा बजट सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया था और अब यह मामला है तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकली मामला नए सिरे से तूल पकड़ेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद बीजेपी के लिए एक सिरदर्दी बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था और सरकार का पूरा रुख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे संसद सत्र में इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले थे, क्योंकि बोलने से वो बचते रहे थे। उसके बाद आप जानते हैं कि राहुल गांधी का जो मानहानि केस में सजा होने के बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन यानी संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी, बावजूद उसके वो अभी भी उन पर हमलावर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों गुमराह किया है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों झूठ बोला? क्या सेबी ने खुद झूठ बोला या सरकार यानी केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार ने उनसे झूठ बोलने को कहा था? क्योंकि ये आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर लगते हैं कि वो अपने उद्योगपति मित्र गौतम अडानी को कथित रूप से बचाते और प्रमोट करते रहे हैं। तो अब ये एफिडेविट इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं तो कुछ है। जब भी कोई मामला अदालत में चलता है और वो भी सबसे बड़ी अदालत में, तो वहां पे दरअसल तथ्य, दस्तावेज या लिखत पढ़त में सारी चीज चाहिए होती है, मुंह जवानी कुछ भी वहां चलता नहीं है। तो इस मामले में जो सेबी ने एफिडेविट दिया है उसमें वो अपने ही जाल में या अपने पुराने झूठ बोलने में फंस गया है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर झूठ क्यों बोला है, किसने बुलवाया है, किसको बचाने के लिए बुलवाया है? तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। सवाल सिर्फ गौतम अडानी से जुड़े हुए नहीं है, सवाल देश की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए, क्योंकि मामला वैश्विक स्तर पर ही चर्चित रहा है। हिंडनबर्ग हिंदुस्तान की नहीं, एक बाहर की संस्था है जिसने पूरा ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में अतिशय बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है और उसके लिए मैनिपुलेशन भी अपने स्टॉक्स बढ़ाने के लिए की है और तमाम तरह के कई तरह के आरोप थे, जिस पर बीजेपी पल्ला झाड़ती रही है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर रखी है और उसके बाद जब
रिपोर्ट है। उसके बाद कांग्रेस ने खासतौर पर और उसके साथ साथ पूरे विपक्ष ने संसद में हल्ला बोल किया था। संसद का सत्र पूरा बजट सत्र जो था नहीं चल पाया था और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम निवेशक हैं जिनके उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सेबी से कुछ स्पष्टीकरण या जांच की बात या कुछ जो उनकी क्वेरीज हैं वो मांगी हैं। उसी बीच में उसी कड़ी में ये पूरा चीजें सामने दोबारा से निकलकर सामने आ रही हैं। जहां तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सवाल है, हिंडनबर्ग का सवाल है तो वो लगातार खुलासे वैश्विक स्तर पर वो करती रही है। उनमें से एक कड़ी अडानी से जुड़ी हुई थी और चूंकि मामला उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है, उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष संबंध नरेंद्र मोदी से जिसका जिक्र हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किया गया है और जिस तरह से इस मामले में नए नए मोड़ आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्दी का सबब बनते रहे हैं। वजह यह कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं और छवि पर सीधे तौर पर दाग भी नहीं है, लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी ने उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस इस सारे मामले को गौतम अडानी की कथित हेराफेरी को राष्ट्र से जोड़ रही थी, राष्ट्रवाद से जोड़ रही थी। वो कहते हैं ये राष्ट्र को पीछे करने की साजिश है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। उससे साफ तौर पर लगता है वो बिल्कुल वो उनको बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन चीजें एक के बाद एक नई तरह से सामने आ रही हैं।